काम से आई हूँ। मेरे पति है छुट्टन लाल मीणा, वो पहले ऐसे ही जो पुलिस में कांस्टेबल है फिलहाल में। मैंने उनके खिलाफ़ में कई बार शिकायत करा चुकी हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो पहले बावनवास से एक लड़की को लेके भग गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने पैसे के दम पे, अपने जग जुगाड़ के दम पर वो जीत गए, और वहाँ उनका मुकदमा दर्ज है बावनवास थाने में। और 1-2 साल सही रहे थे हम, और हम यहाँ क्वार्टर पे करौली में पुलिस लाइन में खूब रह रहे हैं अच्छे से। और अब यहाँ से वो पंडितों की लड़की को सितंबर के महीने में वो यहाँ से भगा के ले गए। उनके 2-2.5 साल से नाजायज़ संबंध चल रहे हैं, अब वो उनको भगा के ले गए। वो लड़की नाबालिग है, और फिलहाल में भी वो फ़ोन पे मोबाइल पे बात करते हैं प्रेजेंट में भी, और वो मुझे धमकी देते हैं। मैं आई घर से गांव से, तो उन्होंने मुझे मार पीट के भगा दिया, बच्चे को भी मार पीट के भगा दिया। और पुलिस के खिलाफ़ में गई, महिला थाने पे गई, तो महिला थाने वालों ने भी कोई सुनवाई नहीं की मेरी। रात को 8 बजे भी मुझे आज 3-4 दिन हो गए, और मैं यहाँ दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। घर पर लोग लगा दिया, और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। पुलिस वाले ये कहते हैं कि तुम्हारा घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और वो भी मुझे फ़ोन कर के धमकी देता है कि तुम चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ जाओ, तेरा मेरे पास रहने का कोई वजूद नहीं है, मैं तुझे नहीं रखूँगा। और उनके दोस्तों से ये कहता है कि मैंने तुझे डिवोर्स दे दिया है, और ना ही मुझे उन्होंने कोई डिवोर्स दिया है, मुझे नहीं रखते नहीं है, मुझे उनके साथ रहना है। मैं कहाँ जाऊँ उनके साथ? मुझे एसपी साहब को भी मैं पेश हो रही, सबको मैं पेश हो रही, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं करता है। मैं आपको इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। इसके अलावा आपका क्या वो है, आपने और कोई एसपी को कब दिया आपने ज्ञापन? मैंने 14 जनवरी को मेरे साथ मेरे कपड़ों में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। उस दिन मैंने एसपी साहब को शिकायत की। एसपी साहब ने किया कि आप मुकदमा दर्ज कराओ। मैंने एसपी साहब को कहा कि मैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार हूँ, तो फिर मुझे कोतवाली की गाड़ी में भेजा गया। पुलिस वालों के सामने मुझे हाथ पैर काटने की, जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं फ़ोन पे, अभी मेरे बच्चे को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। और मैं यहाँ आई तो मुझे समझा बुझा के वापस भेज दिया। मैं 15 जनवरी को फिर आई तो मुझे कोतवाली महिला थाने में कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप 1-2 महीने ऐसे निकाल लो, आपको मुझे समझा बुझा के भेज दिया उन लोगों ने। और मेरे पास अब आत्महत्या करने के सिवाय कोई भी चारा नहीं है। और जिस मेरी आत्महत्या की वजह पुलिस प्रशासन और मेरा पति छुट्टन लाल और उसके घर वाले सब मौजूद होंगे, उनकी वजह से मैं अपने बच्चे को लेके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रही हूँ। मुझे आज 3-4 दिन हो गए हैं, मैं सिटी पार्क में डोल रही हूँ, रोडों पर भटक रही हूँ। मेरी ना ही कोई सुनता है, ना ही कोई कार्रवाई करता है मेरी। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। और मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उसके जितने भी पावरफुल आदमी हैं वो होंगे, और पुलिस प्रशासन होगा, और वो खुद जिम्मेदार होंगे इस बात के। कौन कौन लोग हैं ऐसे पावरफुल? उनका एक तो फूफा जी है, उनकी धमकी देते हैं कि मेरा फूफा जी कुंजीलाल मीणा है राम सिंहपुरा के, कि मेरे फूफा जी IAS है, वो अभी विद्युत विभाग में CMD लगे हुए हैं, तो वो उनकी धमकी देता है कि मैं उन पे फ़ोन करवा के पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। और एक उनकी बुआ जी का लड़का है IPS चरण सिंह मीणा, जो उड़ीसा लगे हुए हैं, उनकी धमकी देता है। और एक उनकी बुआ जी की लड़की का हस्बैंड है सुरेंद्र मीणा, IAS है, वो प्रेजेंट में वो कहीं बाहर हैं, उनका मुझे पता नहीं है कहाँ पे है, लेकिन वो मुझे उनकी भी धमकी देते हैं। इन तीनों आदमियों की धमकी देते हैं मुझे कि मेरे फूफा जी भाई साहब ये इतने IAS IPS है, तो तुम मेरा पुलिस प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, पर तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे धमकी दे ले चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हुआ। और आज से पहले उन्होंने कई लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पैसों के दम पे पुलिस प्रशासन को पैसे चाहिए, और वो पैसे के दम पे और उनके IAS IPS के दम पे वो किसी भी मुकदमे में सज़ा के हकदार नहीं बने, ना ही उनको किसी मुकदमे में सज़ा मिली, और इस मुकदमे में भी उनको कोई सज़ा नहीं मिली, नाबालिग के मुकदमे में भी। और हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, हमें हमारा क्वार्टर का लॉक खोला जाए, हमारे रहने की व्यवस्था की जाए। नहीं करते। बोलते नहीं आपसे? नहीं। क्या कहते हैं आपसे? ऐसे कहते तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ पर रह लूँगा। कहाँ, कौन से घर चले जाओ? मेरा मामा के। मामा जाने के लिए बोलते हैं। और क्या कहते हैं?
हाँ बेटा, गाली देते हैं। गाली देते हैं बस, क्या कहते हैं गाली में? ऐसे ही सब गाली दे देते हैं, मार पीट के भगा देते हैं बस। अब तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या होना आप चाहिए? क्या चाहते हो? पापा के साथ रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहते? नहीं, नहीं रहना चाहते हो?